ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच वर्यानेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणा सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनां निन्द्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रा दिश्वात्मसैन्ये स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छाताभयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभपरः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्राणेय मुनियो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्वस्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपयना पायनादहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षयाख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिध्यास्यामि महापौरुषी को भवान् यस्य श्रद्धतामाशु स्यामुकुन्दे मति सति एतर्निविध्यमानानामिच्छतां कुतो भयं योगिनां रतनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खड्गवांगो नाम राजर्षिर्ज्ञावेयत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमूर्त्सृज्य गतवान् भयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं त्यावत्तासां परायिकम् अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्धाद् संगशस्त्रेण स्पृहादेहेनु ये च तम। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था।
राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि अपने भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके बिना अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि, खड्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिकल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवद ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेजितश्वासो ब्रह्मबीजं विस्मरण नियच्छेद्विषयेभ्यो क्षान्मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिता ये धिया तत्रैकावयं वं ध्यायेद्व्युच्छिन्नेन चेतसा मनोविषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढमनमात्मनः यच्छेद्धारणयाधीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिदाशु पुरुषस्य मनोमलं। श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितस्संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्वविष्ठश्च स्वस्थवीयसाम यत्रिदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे, अर्थात ओ प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन करते कि फिर किसी और विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण गुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है?
और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। आंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योऽसो भगवान धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाणि प्रपदेरसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महितलं तज्ज घनं महीपते नभस्थलं नासी नाभिसरो गृह्णन्ति उदयस्थलं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहर वदनं वै जनोस्य तपोरराटिं विदुरान्दिपुंसः सत्यतु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णम् इंद्रादयो बाहवाहुरुस्त्रा कर्णो दिश श्रोतं मुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखग्निवृद्धः क्षोरक्षिणी चतुर्भुतपङ्गं पक्षामि विष्णो रहनी उभे च तद्भुवृजम्भ परमेष्टिधिष्णे मापोस्य तालु रस एव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टां यम स्नेहकला द्विजानि हासो जन्मोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यद्माङ्गमोक्ष व्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठं कतस्य मेढं वृष्णो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिर्योऽस्ति सङ्घः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनुरुहाणि महिरुहा विश्वे विश्वतनो नपेन्द्र अनन्तवीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुणः प्रवाह। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेटू भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्य लोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है। धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन है। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उसके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च
स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं त्रिगिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो विनिवास गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सर स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विटुरङ्गघ्रीश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाबीज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवीतानयोगः ईशानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यतात्मपातः। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उस अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अवक्त्य मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्तत्व सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभुव मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानु